एलआईसी की जीवन उत्सव एक बेहतरीन प्लान है जिसमें गारंटेड एक रेगुलर इनकम मिलता रहता है। इसके बारे में हमने पहले भी बात की है, लेकिन आज भी इस बारे में हम बात करेंगे कि अगर हम इस प्लान को लेते हैं तो मुझे क्या-क्या बेनिफिट मिलता है और मुझे कितना प्रीमियम जमा करना पड़ेगा, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करता है आपको हमारे यूट्यूब के चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आपको वीडियोस अच्छा लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, जीवन उत्सव एक ऐसा प्लान है जो उसमें आपको एकदम शॉर्ट टाइम आपको मिलता है, यानी कि यहाँ पर आप मिनिमम 5 ईयर्स यानी कि 5 साल आप इसमें प्रीमियम जमा कर सकते हो और आप लॉन्ग लाइफ तक आपको यहाँ पर रेगुलर इनकम मिलता रहता है। इसमें आपको मिनिमम 5 साल से शुरू होता है प्रीमियम पेमेंट जो टर्म है और मैक्सिमम यहाँ पर 16 ईयर्स आप ले सकते हैं। अगर आप 5 साल का लेते हैं तो हो सकता है आपको प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उससे थोड़ा ज़्यादा अगर आप पीपीटी को अगर बढ़ाते हो यानी कि प्रीमियम देने की जो समय से अगर आप थोड़ा उसे बढ़ाते हो तो वहाँ पर आपका जो प्रीमियम ये कम हो जाता है। हम बात करेंगे आगे कि अगर मैं इस प्लान को अगर खरीदता हूँ तो मुझे कितना प्रीमियम जमा करना पड़ेगा, मुझे जो रेगुलर इनकम है, जो गारंटेड इनकम है, जो सामिशोट की जो 10% मिलने वाला है, ये इनकम मुझे कितना मिलेगा, इस बारे में भी हम बात करेंगे। वीडियो पर आप बने रहिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, एलआईसी की जो जीवन उत्सव प्लान है उसमें आप जितना सामिशोट लेते हैं, मान लीजिए आपने 10 लाख अगर आपने सामिशोट ले रखा है पॉलिसी में, तो जो 10 लाख है उसका जो 10% है यानी कि 1 लाख रुपए आपको रेगुलर इनकम मिलता रहेगा। ये कब तक मिलेगा? लाइफ टाइम, यानी कि जब तक आपका 100 एज कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये रेगुलर इनकम आपको मिलता रहेगा। वहीं पर इस बीच में अगर डेथ हो जाता है नॉमिनी को, तो उस वक्त नॉमिनी को कितना मिलता है? अगर डेथ होता है आपका यानी कि पॉलिसी होल्डर का अगर डेथ हो जाता है तो नॉमिनी को वहां पर डेथ बेनिफिट में मिल जाता है। डेथ बेनिफिट में क्या मिलता है? आपने जितना सम एश्योर्ड ले रखा है पॉलिसी में और पॉलिसी में जितना आपने आपका जो गारंटेड जो एडिशंस दिया गया, ये गारंटेड एडिशंस भी उस वक्त मिलता है आपको नॉमिनी को। वहीं पर जो रेगुलर इनकम आपको जो मिल रहा था, ये रेगुलर इनकम का कोई भी वहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया जाता है। डेथ बेनिफिट में डेथ बेनिफिट नॉमिनी को दे दिया जाता है और जो रेगुलर इनकम है ये उसी वक्त खत्म हो जाता है, यानी कि पॉलिसी होल्डर जितना दिन तक जिंदा है उतना दिन तक रेगुलर इनकम मिलेगा। इसके बाद अगर डेथ हो गया तो डेथ के बाद नॉमिनी को डेथ बेनिफिट दे दिया जाता है। लेकिन इसमें प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन इनकम आपको अच्छा मिलता रहता है। आइए इसमें हम बात करते हैं कि प्रीमियम कितना जमा करना पड़ेगा और आपको कितना सामिशोट लेना चाहिए। इस वीडियो पर बने रहिए, हम आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाएंगे और वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कितना प्रीमियम आपको पेमेंट करना पड़ रहा है और कितना जमा करना पड़ेगा, मैच्योरिटी का बेनिफिट है कि नहीं है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर डेथ बेनिफिट में क्या है और एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट में क्या है, इसे भी हम जानते हैं। चलिए देखते हैं। आइए देखते हैं जीवन उत्सव की जो प्लान प्रेजेंटेशन है, इसे हम देखते हैं। यहाँ पर अब देखिए मेरा नाम लिखा हुआ है और एज जो लिखा है यहाँ पर 30 ईयर्स दिया गया है और इस प्लान पर यहाँ पर लिया गया है 10 लाख सम एश्योर्ड है और प्रीमियम पेमेंट की जो टर्म है ये 10 साल है और डिफरमेंट जो पीरियड है वो 3 साल है। ये 3 साल डिफरमेंट पीरियड क्या होता है कि 10 साल प्रीमियम जमा करने के बाद उनको 3 साल वेट करना है। इसके बाद से जो पॉलिसी में जो रेगुलर इनकम मिलने वाला बेनिफिट है ये उस वक्त से मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं पर एडी एंड डीबी राइडर कवर यानी कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट का जो राइडर कवर है ये 10 लाख का यहाँ पर लिया गया है। आइए अब आगे जानते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ पर देखिए बेनिफिट की जो पैटर्न दिया गया है, यानी कि एज 30 है यहाँ पर और यहाँ पर प्रीमियम मैक्सिमम आपको जमा करना पड़ेगा 40 एज तक, यानी कि 30 से स्टार्ट होगा, 40 एज तक प्रीमियम जमा करना है। इसके बाद 3 साल का जो डिफरमेंट पीरियड हमने बताया, ये 3 साल के बाद यानी कि 43 एज से मिलना शुरू होगा। जो लाइफ लॉन्ग जो इनकम है ये 1 लाख रुपये लाइफ लॉन्ग इनकम मिलता रहेगा, यानी कि 43 से एज होगा और मैक्सिमम 100 एज तक मिलता रहेगा 1 लाख रुपीज़ हर साल, यानी कि साल का यहाँ पर 1 लाख बेनिफिट मिलता रहेगा। वहीं पर आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेगुलर प्रीमियम है ये 1,18,294 है, यानी कि जो साल का जो प्रीमियम है ये 1,18,000 का जैसा यहाँ पर है। और यहाँ पर जो लाइफ कवर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10,40,000 से शुरू होता है और मैक्सिमम यहाँ पर 14 लाख तक आपका जो लाइफ कवर है ये यहाँ पर मिल जाता है। वहीं पर जो 100 एज का जो यहाँ पर दिया गया है मैक्सिमम, वहाँ तक आपको यहाँ पर रेगुलर इनकम मिलता रहता है। अब जैसे कि ये एलआईसी की पॉलिसी है इसलिए इसमें आपको सम एश्योर्ड लेना पड़ेगा। आप जितना सम एश्योर्ड लेंगे उसी का 10% आपका रेगुलर इनकम मिलेगा, लेकिन मिनिमम सम एश्योर्ड आप इस पॉलिसी में 5 लाख रुपये आप ले सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सम एश्योर्ड 10 लाख लिया गया है और जो गारंटेड जो एडिशंस है वो गारंटेड एडिशंस यहाँ पर टोटल बनता है 4 लाख रुपए और वहीं पर जो लाइफ लॉन्ग जो इनकम है ये 1 लाख रुपए मिलेगा सम एश्योर्ड के 10%। इसके बाद जो डिफरमेंट जो पीरियड है ये है 3 साल और इनकम स्टार्टिंग यानी कि कब से इनकम स्टार्ट होगा, यानी कि 10 साल प्रीमियम जमा होगा, 3 साल वेट होगा, इसके बाद 13 ईयर से यहाँ से इनकम जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। वहीं पर इस पॉलिसी में आपको टोटल 10 साल में कितना प्रीमियम जमा करना पड़ेगा, टोटल आपको प्रीमियम यहाँ पर
1,60,000 17 रुपीज़ आपको टोटल प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। इसके बाद से आपका रेगुलर इनकम मिलना शुरू होगा। लेकिन ये जो टोटल जो प्रीमियम यहाँ पर बताया गया, ये आपको 10 साल में जमा करना है। आप यहाँ पर जो प्रीमियम चार्ट है इसे आप देख सकते हैं, और जो भी बेनिफिट्स है उसका भी यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 30 एज है, और जो प्रीमियम ये 10 साल यानी कि 39 एज तक प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। इसके बाद से आपको कोई भी प्रीमियम जमा नहीं करना है। लेकिन इसके बाद से आप देख सकते हैं कि 43 एज के बाद से 1 लाख रुपए हर साल यहाँ पर मिलना शुरू हो गया। ये कितना साल तक आपको मिलेगा आप देख सकते हैं, 70 एज गया, 77 गया, यहाँ पर देखिए आपको मैक्सिमम 100 एज तक 1 लाख रुपए मिलता जाएगा यहाँ पर। और वहीं पर अगर हम देखें कि डेथ बेनिफिट में क्या मिल रहा था, आप देखिए कि नॉर्मल कवर में आप देख सकते हैं कि 10,40,000 से शुरू होता है, और इसके बाद जैसे जैसे आपका टर्म आप जितना पॉलिसी आपका पुराना होता है वैसे वैसे आपका ये जो नॉर्मल जो कवर ये बढ़ता जाता है। वहीं पर जब आपका ये 39 एज कंप्लीट हो जाता है, यानी कि लास्ट जब आपका 10 साल का प्रीमियम आप जमा कर देते हो, तो उसके बाद से आपका टोटल गारंटेड एडिशन मिलाकर आता है 14 लाख रुपए। यानी कि अगर इस पॉलिसी में अगर डेथ हो जाता है प्रीमियम जमा करने के बाद, यानी कि 10 साल के बाद अगर डेथ होता है, तो नॉमिनी को 14 लाख रुपए मिलेगा। वहीं पर ये अगर जो रेगुलर इनकम है, जो 1 लाख रुपए जो सर्वाइवल बेनिफिट यानी कि जो मनी बैक मिलता रहता है, उस बीच में भी अगर डेथ होता है तो नॉमिनी को 14 लाख रुपए मिल जाता है। वहीं पर इसमें एक्सीडेंटल डेथ कवर भी है, इसलिए यहाँ पर टोटल और 10 लाख रुपए यहाँ पर कवरेज करता है। यानी कि मान लीजिए कि पॉलिसी होल्डर का अगर एक्सीडेंट से डेथ होता है तो नॉमिनी को कितना मिलेगा। अगर 1-2 प्रीमियम जमा करके होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 20,40,000, 20,80,000, 20,00,000, 21,00,000, 20,000। वहीं पर प्रीमियम जमा हो जाने के बाद यानी कि 10 साल के बाद से अगर होता है तो टोटल नॉमिनी को मिलता है 24 लाख रुपए, यानी कि 14 लाख मिलेगा नॉर्मल कवर में, और 10 लाख रुपया मिलेगा उस वक्त आपका एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट में, यानी कि टोटल 24 लाख रुपए। वहीं पर इसमें आप देख सकते हैं कि जो एनुअल जो रिटर्न होता है, यानी कि जो साल का 1 लाख रुपए, ये मैक्सिमम आपका 100 एज तक मिलता रहेगा। इसके बाद इस पॉलिसी में आफ्टर विड्रॉल है, इसके बाद कैश वैल्यू है, यानी कि अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हो तो पॉलिसी सरेंडर होने के बाद कितना बेनिफिट मिलने वाला है। इस चार्ट को आप यहाँ पर देख सकते हैं। लास्ट का देखिए आपको कैश वैल्यू दिखाई दे रहा है इस टेबल में। इस टेबल में जो कैश वैल्यू है, मिनिमम 2 साल के बाद से पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो, यानी कि 2 साल के बाद अगर पॉलिसी को सरेंडर किया जाता है तो 67,770 रुपीज़ मिलता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि अगर आप पॉलिसी पुराना होता है तो वैसे वैसे आपका सरेंडर वैल्यू यानी कि जो कैश वैल्यू ये बढ़ता जाता है, तो इस तरह से यहाँ पर मिलता है। लेकिन वहीं पर सबसे बड़ा बात क्या है कि इस पॉलिसी में कोई भी मैच्योरिटी का बेनिफिट नहीं है, बस आपका जो रेगुलर इनकम है वही बेनिफिट यहाँ पर मिलता रहता है। मैक्सिमम 100 एज तक मिलेगा। जब आपका 100 एज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इस पॉलिसी का जो भी बेनिफिट है ये खत्म हो जाता है। अगर इस बीच में डेथ होता है तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलेगा, एक्सीडेंटल डेथ होने से एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मैच्योरिटी का बेनिफिट नहीं है। आप बीच में पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो, पॉलिसी से लोन भी निकाल सकते हो। अच्छा चलिए जानते हैं कि इस पॉलिसी में कितना कितना प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। पहले यहाँ पर देख लीजिए कि प्रीमियम कितना। यहाँ पर देखिए प्रीमियम की जो चार्ट है, यहाँ पर फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम है आपका टोटल प्रीमियम, अगर आप ईयरली में जमा करते हो तो 1,18,294, अगर आप हाफ ईयरली में जमा करते हो तो 60,000 समथिंग है, अगर आप क्वार्टरली में जमा करते हो तो 30,000 है, और अगर आप मंथली में जमा करते हो तो 10,000 आपका यहाँ पर प्रीमियम आ जाता है। वहीं पर अगर आप रिन्यूअल प्रीमियम की बात करें तो 1 साल के बाद से जो भी प्रीमियम जमा करना होता है उसमें आपका ईयरली में आता है 1,15,747। इसके बाद अगर आप हाफ ईयरली में जमा करते हो तो 58,800 आता है। इसके बाद अगर आप क्वार्टरली में जमा करते हो तो 29,600 समथिंग है, और अगर आप मंथली में जमा करते हो तो 9,958 रुपये आपका मंथली में जमा करना पड़ता है। यहाँ पर 2 प्रीमियम का चार्ट दिया गया है, एक है फर्स्ट ईयर प्रीमियम और दूसरा है जो रिन्यूअल प्रीमियम है। यानी कि 10 साल का प्रीमियम जमा करना है तो उसमें पहला जो साल है वो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में प्रीमियम है, और बाकी जो 9 साल का प्रीमियम है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1,15,747 है। तो इस तरह से आपको ये पॉलिसी जमा करना पड़ता है, और बेनिफिट जो है यही मिलता है। यहाँ पर जो है हमने एग्जाम्पल दिया है ये हमारे खुद का एज पर है, और अगर आप अपना एज यहाँ पर डालते हो तो आपका प्रीमियम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अगर आप 10 साल का सम एश्योर्ड लेते हो और प्रीमियम पेमेंट का अगर 10 साल लेते हो, और जो डिफरमेंट पीरियड है आपको 3 साल मिलता है, तो उस हिसाब से आपको टोटल 13 साल के बाद से रेगुलर इनकम मिलना शुरू हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।